पाक MCQs ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। नई वीडियो के साथ ये दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे। 1206 से लेकर 1526 तक स्लेव डायनेस्टी का जो पहला खानदान ममलूक 1206 से लेकर 1290 तक रही। खिलजी खानदान जो है 1290 से लेकर 1320 तक। इसी तरह तुगलक नंबर 3 खानदान जो थी खानदान तुगलक 1320 से लेकर 1413 तक रही। सैयद डायनेस्टी जो थे खानदान सैयद 1414 से लेकर 1451 तक। इसी तरह लोधी जो खानदान थी 1451 से लेकर 1526 तक रही। इस पर एक पर बात करेंगे। ममलूक खानदान की पहली बात करेंगे 1206 से लेकर 1290 तक। बरसगीर में पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद किसने रखी? इसके लिए जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। खानदान गुलामान, दूसरा क्वेश्चन है खानदान गुलामान का बानी किसको समझा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इस पर खूबसूरत सा कमेंट भी ज़रूर कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक कब दिल्ली सल्तनत का बादशाह बना? इसके लिए जवाब है 1206 में। दिल्ली की मस्जिद कुव्वत इस्लाम और कुतुब मीनार किसने तमीर करवाए? कुतुबुद्दीन ऐबक। जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की वफात कौन सा खेल खेलते हुए हुई? जवाब है पोलो। कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार कहाँ वाक़या है? अनारकली बाजार लाहौर में वाक़या है कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार। कुतुबुद्दीन ऐबक की वफात बाद उनका कौन सा बेटा हुक्मरान बना? इसके लिए दुरुस्त जवाब है आराम शाह। आराम शाह की हुकूमत का क़याम कब अमल में आया? 1210 में। आराम शाह के कत्ल के बाद किसको दिल्ली सल्तनत का हुक्मरान बनाया गया? इसके लिए जवाब है सुल्तान शमसुद्दीन अल-तुतमिश। सुल्तान शमसुद्दीन अल-तुतमिश कितने साल तक दिल्ली सल्तनत का हुक्मरान रहा? इसके लिए दुरुस्त जवाब है जो 1211 से लेकर 1236 तक यानी 25 साल तक रहा सुल्तान शमसुद्दीन अल-तुतमिश की वफात के बाद किसको दिल्ली सल्तनत का हुक्मरान बनाया गया? इसके लिए दुरुस्त जवाब है रज़िया सुल्ताना जो उसकी बेटी थी 1236 में। रज़िया सुल्ताना ने बरसगीर पर कितने साल हुक्मरानी की? इसके लिए दुरुस्त जवाब है यानी 1236 से लेकर 1240 तक यानी 4 साल तक रही। रज़िया सुल्ताना के कत्ल के बाद कौन सा दिल्ली सल्तनत का हुक्मरान बना? मइज़ुद्दीन बहराम जो कि रज़िया सुल्ताना का भाई था। 1240 से लेकर 1242 तक मइज़ुद्दीन बहराम के बाद कौन सा दिल्ली सल्तनत का हुक्मरान बना? मसूद शाह जो 1242 से लेकर 1246 तक रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस पर खूबसूरत सा कमेंट भी कीजिए। नसरुद्दीन महमूद कितने साल दिल्ली सल्तनत का हुक्मरान बना? 1246 से लेकर 1266 तक यानी 20 साल तक रहा नसरुद्दीन महमूद की वफात के बाद कौन सा बरसगीर का बादशाह बना? कौन बरसगीर का बादशाह बना? इसके लिए दुरुस्त जवाब है गयासुद्दीन बलबन जो 1266 से लेकर 1286 तक गयासुद्दीन बलबन बना दिल्ली सल्तनत का बादशाह। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की वफात के बाद कौन सा दिल्ली सल्तनत का आखिरी हुक्मरान बना? सुल्तान मइज़ुद्दीन के बाद जो 1287 से लेकर 1290 तक बना। सुल्तान मइज़ुद्दीन किसके हाथों मारा गया? इसके लिए जवाब है जलालुद्दीन फेरोज खिलजी 1290 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो पर एक खूबसूरत सा कमेंट भी ज़रूर कीजिए और हौसला अफजाई के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे जो 1290 से लेकर 1320 तक रही। इस खानदान पर भी बात करेंगे। बरसगीर पर खिलजी खानदान का दौरे हुकूमत कब शुरू हुआ?
1290 में बरसगीर में खिलजी, दूसरा क्वेश्चन है, बरसगीर में खिलजी खानदान की इब्तिदा किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 1290 से लेकर 1296 तक थी। इसी तरह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का असल नाम क्या था? मलक फेरोज। जलालुद्दीन खिलजी के कत्ल के बाद किसने अपनी बादशाहत का ऐलान किया? अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक रहे जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी तक यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जो बातें हैं कि प्राइस कंट्रोल सिस्टम उन्होंने मुतारिफ कराया था, यहाँ पर मिलिट्री रिफॉर्म उन्होंने किए थे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म भी किए थे, एनिमल रेट कंट्रोल भी किया था, जजिया सिस्टम, सिपाही सिस्टम, ये सारे उन्होंने किया था। बरसगीर में जासूसी का बाकायदा निज़ाम किसने मुतारिफ करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की वफात के बाद किसको दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाया गया? शहाबुद्दीन उमर खिलजी 1316 में। शहाबुद्दीन उमर खिलजी 1316 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो पर खिलजी खानदान के आखिरी बादशाह कौन थे? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी खानदान के, जो 1316 से लेकर 1320 तक रहे, यानी खिलजी खानदान के आखिरी बादशाह थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। खिलजी खानदान की हुकूमत का खात्मा कब हुआ? 1320 में। तुगलक डायनेस्टी जो तीसरे नंबर पर खानदान है, 1320 से लेकर 1413 तक। इसके बारे में भी इम्पोर्टेंट MCQs इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। जो 1320 से लेकर तुगलक खानदान का पहला हुक्मरान कौन था? गयाजुद्दीन तुगलक, जो 1320 से लेकर 1325। मकबरा दिल्ली इंडिया में है। सुल्तान गयाजुद्दीन तुगलक की वफात के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का हुक्मरान बना? यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर में तुगलक खानदान का थोड़ा सा ब्रीफली दिखाया गया है कि टैक्स रेट जो है उन्होंने कम किया था, जो सिपाही सिस्टम था यानी जासूसी का निज़ाम था उस पर पाबंदी लगाए, मिलिट्री रिफॉर्म उन्होंने किए थे। इसी तरह जो है इंसाफ पसंद थे। और नेक्स्ट तीसरे नंबर पर क्वेश्चन है, सुल्तान गयाजुद्दीन तुगलक की वफात के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का हुक्मरान बना? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से लेकर 1351 तक रहे। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग मशहूर सियाह इब्न बतूता किसके दरबार से मुंसलिक था? सुल्तान मोहम्मद तुगलक से। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बाद हुक्मरान बना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से लेकर 1388 तक सुल्तान बने, हुक्मरान बना, यानी 1351 से लेकर 1388 तक। इसके थोड़ा सा रिफॉर्म है, मिलिट्री रिफॉर्म भी लाए थे मोहम्मद बिन तुगलक, टैक्स रिड्यूस किया, सोशल वेलफेयर उन्होंने किया था। फिरोज शाह कोतिया सिस्टम भी उन्होंने, कोतला सिस्टम भी उन्होंने, स्टेडियम भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। फोर्ट फिरोज शाह उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। ये आप लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट भी लेने हैं वीडियो के। तो तुगलक खानदान का आखिरी हुक्मरान कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, जो 1394 से लेकर 1413 तक रहे। अमीर तैमूर ने कब बरसगीर पर हमला किया? इसके लिए यहाँ पर इसका जवाब देंगे, जो 1398 में उन्होंने, अमीर तैमूर ने बरसगीर पर हमला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पर ख़ानदान जो है सैयद ख़ानदान है, वो 1414 से लेकर 1451 तक रहे। जो तुगलक ख़ानदान के बाद है सैयद डायनेस्टी, जो 1414 से। तुगलक ख़ानदान, तुगलक हुकूमत के ख़ात्मे के बाद किसने सैयद हुकूमत की बुनियाद रखी? सैयद खैज़र ख़ान, जो 1414 से लेकर 1421 तक। सैयद खैज़र ख़ान के बाद इसका कौन सा बेटा हुक्मरान बना? इसके लिए जवाब हैं
सैयद मुबारक शाह जो 1421 से लेकर 1434 तक मकबरा उसका मकबरा दिल्ली इंडिया में है सैयद मुबारक शाह का। मुबारक शाह के बाद कौन बर सग़ीर का हुक्मरान बना? मोहम्मद शाह मुबारक शाह का भतीजा जो 1434 से लेकर 1445 तक। सैयद हुकूमत का आखिरी बादशाह कौन था? सैयद डायनेस्टी का आलम शाह जो इसके ख़ानदान का था 1445 से लेकर 1451 तक आलम शाह इसका आखिरी बादशाह था सैयद हुकूमत का। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लोधी डायनेस्टी जो आखिरी डायनेस्टी इस पर बात करेंगे। लोधी ख़ानदान जो 1451 से लेकर 1526 तक रहा, ये आखिरी ख़ानदान था। इसके बाद लोधी ख़ानदान के पहले हुक्मरान कौन थे? लोधी ख़ानदान के पहले हुक्मरान सुल्तान बहलूल ख़ान लोधी जो 1451 से लेकर 1499 तक चिराग दिल्ली इंडिया में उन्होंने बुनियाद रखी। बहलूल ख़ान लोधी के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का हुक्मरान बना? सिकंदर लोधी जो 1499 से लेकर। दिल्ली ख़ानदान का आखिरी हुक्मरान कौन था? इब्राहिम ख़ान लोधी जो 1517 से लेकर 1526 तक रहा। पानीपत की पहली जंग कब हुई? इसके लिए पानीपत 1526 से। पानीपत की पहली जंग किसके दरमियान हुई? इब्राहिम लोधी और ज़हीरुद्दीन बाबर 1526 में। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर सानी का लक़ब दिया? इसके लिए दुरुस्त जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने। आगरा शहर की बुनियाद किसने रखी? सिकंदर खान लोधी ने रखी। ओहदे सलातीन के मशहूर मौसीकार और शायर कौन थे? अमीर खसरो। जवाब है अमीर खसरो। इख्तियात सिस्टम किसने मुतारिफ करवाया? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत में वज़ीर आला का ओहदा क्या कहलाता था? इसके लिए जवाब है दिल्ली सल्तनत में वज़ीर आला का ओहदा क्या कहलाता था? वज़ीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इस पर खूबसूरत सा कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।